नवाज शरीफ के अच्छे दिन शुरू, एक के बाद एक रिलीफ। अदालत ने मतवालों के लिए खुशखबरियों के दरवाजे खोल दिए। एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस केस में बाइज्जत बरी होने के बाद नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस केस भी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। 3 अप्रैल 2016 को उठने वाला तूफान थम गया। 6 साल से जारी अल अजीजिया रेफरेंस केस में कब क्या हुआ, नवाज शरीफ पर क्या इल्जाम था, सजा क्यों हुई और अब किस बुनियाद पर सजा कलअदम होने की उम्मीद है। इस वीडियो में इंतहाई सादा अंदाज में इस सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात का आगाज 3 अप्रैल 2016 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान से 14,500 किलोमीटर दूर मुल्क पनामा में इंकशाफात से भरपूर दस्तावेजात सामने आई। लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका की इन दस्तावेज में दुनिया भर के अमीर अफराद की जानिब से ऑफशोर कंपनियों के जरिए छुपाए गए असासों को बेनकाब किया गया। इसी तूफान की जद में नवाज शरीफ और उनका खानदान भी आया। पैनामा पेपर्स में शरीफ खानदान की 16 ऑफशोर कंपनियों को बेनकाब किया गया। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद अपोजिशन जमातों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। इमरान खान के एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2016 को पैनामा पेपर्स के मामले पर पहली समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को पैनामा केस का फैसला सुनाया और इस फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को नाअहल करने की राय दी, जबकि अक्सरियती फैसले में नवाज शरीफ और उनके अहले खाना पर इल्जामात की तहकीकात के लिए 6 रुकनी JIT बनाने का हुक्म जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली JIT ने 10 जुलाई 2017 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसकी बुनियाद पर 28 जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को ताहया नाअहल करार दे दिया गया और नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंस दायर करके तहकीकात का हुक्म दिया। नैब ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ 3 रेफरेंस 8 सितंबर 2017 को एहतसाब अदालत में दायर किए। उन्हीं में से एक अल अजीजिया रेफरेंस था। ये वो मुकदमा था जिसमें नवाज शरीफ ताहाल बरी नहीं हो सके। एहतसाब अदालत में दायर करदा रेफरेंस के मुताबिक अल अजीजिया स्टील मिल्स सऊदी अरब में 2001 में जलावतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कायम की, जिसके बाद 2005 में हिल मेटल कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्जाम लगाया कि स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ थे, जबकि JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ ने हिल मेटल कंपनी से बतौर गिफ्ट 97% फवाइद हासिल किए और बतौर कंपनी ओहदेदार तनख्वाह भी हासिल की और कंपनी के नाम से इकामा भी उनके पास मौजूद था। नैब के वकला का कहना था कि शरीफ खानदान ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर रकम हासिल करके इस मिल के लिए सरमाया लगाया। नवाज शरीफ 26 सितंबर 2017 को पहली बार इस केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए। 19 अक्टूबर को नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस केस का फैसला आने तक 183 समातें हुई। रेफरेंसेस की 103 समातें जज मोहम्मद बशीर ने की, जबकि जज अरशद मलिक ने बाकी 80 समातें की। नवाज शरीफ 134 बार एहतसाब अदालत पेश हुए, जबकि 49 समातों पर उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस के साथ फ्लैगशिप रेफरेंस की समात भी जारी थी, जिसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। अलबत्ता अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत ने उन्हें 7 साल कैद, 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज होने पर पाबंदी, तमाम जायदाद जब्त करने के साथ तकरीबन 4.25 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद किया। अल अजीजिया रेफरेंस में सुनाई गई सजा के खिलाफ 1 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया कि एहतसाब अदालत का फैसला गलतफहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। 21 जनवरी को अदालत ने नैब और दीगर हुकाम को नोटिस जारी किए। 25 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई और 26 मार्च को अदालत ने उनके 6 हफ्तों के लिए तिब्बी जमानत मंजूर कर ली, जिस दौरान उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद इस जमानत में तौसी न होने पर उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान नवाज शरीफ की सेहत खराब हुई और वो लाहौर हाई कोर्ट से नवंबर 2019 में तिब्बी बुनियादों पर 4 हफ्तों की जमानत लेकर लंदन चले गए और फिर 4 साल बाद खुद साख्ता जलावतनी को खत्म करके 21 अक्टूबर 2023 को वतन वापस लौटे। वतन वापसी पर उन्हें अदालत ने हिफाजती जमानत दी और नैब के वकला इस जमानत के रास्ते में सहूलतकार बने। 19 नवंबर को 2023 को अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस से बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस केस में समात को मुलतवी कर दिया। एवनफील्ड में माफी मिलने पर नवाज शरीफ ने कहा कि एवनफील्ड केस में सुरखरू हुआ, अल अजीजिया केस भी अल्लाह के सुपुर्द। अल अजीजिया रेफरेंस
वो मुकदमा है जिस पे नवाज शरीफ ताहाल बरी नहीं हो सके।